नमस्कार, एक बार फिर से टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपके फैमिली, आपके परिवार बहुत अच्छे से होंगे और यही शुभकामना करता हूं, यही कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे से रहें। आज हमारी टीम शाम का समय है और बीटा सरमेरा रोड पे खड़े हैं और पीछे दनियावा की तरफ से जो रोड आ रही है, यानी सरमेरा की तरफ से जो रोड आ रही है, उस रोड से अभी हम खड़े हैं। ये अब थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, जिसको वेलकम टू रिंग रोड। और इसको आज हम लोग देखेंगे कि कितना बना है, कैसे बना है और कैसे कैसे कनेक्ट होगा और कैसे हम यहाँ से बीटा और पटना जा सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि बीटा सरमेरा रोड, जिसको कि रिंग रोड भी बोलते हैं, रिंग रोड NH 131G, और ये अभी हम जा रहे हैं यानी सरमेरा यानी बिहार शरीफ से जो दनियामा होते हुए जो बेटा सरमेरा पर चढ़ते हैं वहाँ से हैं, वहाँ पर हैं और वहाँ से चलेंगे पटना की ओर बेटा होते हुए, एम्स होते हुए। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें अभी स्ट्रीट लाइट जो यानी हाईवे पे लाइट होती है वो नहीं है, फिर भी कवर करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कितना आसान होगा हमारा रास्ता, इन फ्यूचर में कैसा रहेगा, कनेक्टिविटी कैसी होगी। तो और वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना स्टार्ट कर रही है आपको दिखाने के लिए कि बेटा सरमेरा रोड कितना बन चुका है और कैसे कैसे कनेक्टिविटी हो। तो ये पहले 2 लेन का था, फिर बाद में इसको कन्वर्ट किया गया 6 लेन में। तो अभी स्टार्ट जो हमने जर्नी किया है तो बहुत ही शानदार रोड लग रहा है। सब बता देता हूँ कि ये जो बेटा सरमेरा रोड है, जो सरमेरा से पूरा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से कनेक्ट करते हुए बिहार शरीफ के बाद आपको चंडी, फिर उसके बाद दनियामा से जब आप लेफ्ट लेते हैं तो आप इसी बेटा सरमेरा यानी रिंग रोड को कनेक्ट करते हैं। और बहुत ही शानदार रोड है। स्ट्रीट लाइट भी ऑलमोस्ट लग ही चुका है, बट शायद इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से स्ट्रीट लाइट अभी नहीं जल रही है। आगे ये भी देखेंगे कि टोल अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो टोल का भी एक बारी हम ये करेंगे। और आगे ये बेटा सरमेरा रोड आपको जैसा पता है कि एम्स, बेटा, पटना उससे कनेक्ट करेगी। और साथ में जो अभी नया एलिवेटेड बन रहा है दानापुर से, जो ESIC हॉस्पिटल जो जाएगा, उससे भी कनेक्टिविटी मिलेगा। और सामने जो ISBT बन रहा है, जो लास्ट है बेटा सरमेरा का जो गोल चक्कर है, उस ISBT को भी कनेक्ट करेगा। तो इन फ्यूचर में पटना वासियों के लिए बेटा में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या बेटा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, उसके आसपास के लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद ये कनेक्टिविटी हो सकता है। स्पेशली वैसे लोगों को जो नवादा से बिलोंग करते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट वाले को ये मिलेगा, मतलब फ़ायदा मिलेगा। बट वैसे उधर आगरा हो गया, आरा हो गया, बक्सर हो गया, वैसे डिस्ट्रिक्ट वालों को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो अभी हम बेटा सरमेरा रोड यानी जो रिंग रोड है उसी पे चल रहे हैं। उसी का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, वीडियो बना करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार रोड बनाया है, तो अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, टाइम बचेगा और क्या बोलते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है सरकार ने। ये सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है नौबतपुर, इधर कंसारी, फिर शेखपुरा, लेफ्ट लेगा शेखपुरा। और ये जो जिस फ्लाईओवर पे है, शायद ये यहाँ पे जो बेलदारी चक्का जो रेलवे क्रॉसिंग है, शायद वही बहुत बड़ा ये फ्लाईओवर बनना तो ऑलमोस्ट बन के तैयार, ऑलमोस्ट क्या बन के भी तैयार है। और सारी जितनी भी गाड़ियां हैं जो जानते हैं इस रोड को, वो बहुत अच्छे से यानी फराटेदार चला रहे हैं वो। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अभी तक जो चला हूँ तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिख रही है। इस रोड का बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है। यहाँ से लेफ्ट बेलदारी चक दिखा रहा है और गौरी चक दिखा रही है। कि आपको गौरी चक जाना है तो यहाँ से आप उतर सकते हैं, एग्जिट पॉइंट हो गया। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे स्ट्रीट लाइट की, तो ये ऑलरेडी लाइटिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे ऑलरेडी लाइट जल रही है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इनॉग्रेशन का इंतजार है कि कब इनॉग्रेशन होगा। और जो लोग जान रहे हैं इस रोड को, शायद उस तरफ जाने के लिए इस रोड को वो अप्रोच कर रहे हैं, इस रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं। और रियली में एक फील आ रहा है, बहुत अच्छा फील आ रहा है कि ये रोड बहुत ही बढ़िया है। देखिए, किसी भी शहर को डेवलप करने में इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रेलवे लाइन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज हो गया, रोड हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो और मुझे लगता है जो एक तरीके से जो एक्सटेंशन हुआ है, पटना का एक्सटेंशन हुआ है, जिसको ग्रेटर बेटा भी लोग बोलते हैं, तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा ये रिंग रोड, बेटा सरमेरा रोड। तो बहुत ही शानदार रहा है। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना हमेशा ये कोशिश करती है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहे। और टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता है कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, सेफली चलाएं। जब बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट
का ज़रूर यूज करें, जो आगे बैठे हुए हैं वो भी, जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी। और अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बचाता है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर से एक बार आ जाते हैं हम अपने उसी बिहटा सरमेरा रोड पे। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि वन वे अभी है, यानी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन जो रुका हुआ है उसकी वजह से ये चीज़ होता है। सामने नौबतपुर दिख रहा है, फिर लखना निहाल चक अगर जाना है तो नीचे उतरना होगा। एग्जिट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नौबतपुर के लिए स्ट्रेट जाना होगा। तो ये मैंने बोल रहा था कि कहीं कहीं वन वे है अभी, मतलब डाइवर्जन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है शायद, उसकी वजह से डाइवर्जन दिया हुआ है। जो सामने बोर्ड दिख रहा है उसमें नौबतपुर स्ट्रेट है, अकौना और नीमा अगर आपको जाना है तो फिर आपको लेफ्ट से एग्जिट है, तो एग्जिट से आपको निकलना होगा। इस बिहटा सरमेरा हाईवे यानी रिंग रोड का एक खासियत ये है कि आप हर एक जगह से उतर नहीं सकते हैं। हर एक जगह एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसमें क्या होता है कि आप जहां उतरना चाहते हैं या जहां पे चढ़ना चाहते हैं तो एक समय बचता है आपका। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना आज बिहटा सरमेरा रोड को देख रही है। थोड़ा सा शाम का समय हो गया है तो अच्छे से शायद आपको नहीं दिखे, बट उसको इंस्पेक्ट कर रही है कि कितना बढ़िया, कितना अच्छे से बना है, क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। और पटना वासियों या बिहटा के आसपास, नौबतपुर के आसपास के जो लोग हैं उनको ये कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना बढ़िया रहेगा उनके लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा पता है कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही ले लिया था ज़मीन जब बिहटा सरमेरा बनना स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में जब उन्होंने लिया हुआ, कम से कम 2 से 3 गुना आराम से उनका एप्रिसिएशन हुआ होगा। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिहटा में, पटना में। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना, जिसका ऑफिस सगुना मोड़ पे है, आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8080801651। ये देखिए बहुत सारा लोगों ने मार्केट बनाया हुआ है, ढाबा, रेस्टोरेंट, ये सब सारी चीज़ें डेवलप हो रहा है। फिर से थोड़ा आगे आने के बाद ये देखेंगे नौबतपुर स्ट्रेट दिखा रहा है। मसौढ़ी और पटना अगर जाना चाहते हैं, बैरिया बस स्टैंड की तरफ जब जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट उतर करके जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको यू टर्न लेना होगा, लेफ्ट आप मसौढ़ी की तरफ निकल जाएंगे। तो ये प्रोबेबली वही फ्लाईओवर है जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर बिहटा सरमेरा का है, जिसके नीचे से लेफ्ट यानी मसौढ़ी चले जाते हैं और राइट आप बिहटा सरमेरा 0 माइल की तरफ जाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर था इस बिहटा सरमेरा का, जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बन के तैयार है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम होगा, लाइट का काम बचा हुआ है, तो होप सो कि अगले 2-4 महीनों में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने पहले प्लॉट लिया था, ये देखेंगे मार्केट वगैरह डेवलप कर रहे हैं। अभी एक बोर्ड था जिसपे लिखा हुआ था नौबतपुर स्ट्रेट जाना है और सैदपुर लोदीपुर अगर जाना हो तो आपको नीचे उतरना होगा। तो ये सैदपुर लोदीपुर जाने के लिए एग्जिट था, यहाँ पे एक नौबतपुर स्ट्रेट दिखा रहा है और डेहरी और पुरैनिया के लिए आपको फिर यहाँ से एग्जिट है, जो कि आपको नीचे उतर करके फिर वहाँ पे जाना होगा डेहरी के लिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि टीम प्रॉपर्टी पर पटना आज बिहटा सरमेरा रोड पे है और कोशिश कर रही है कि बताने का कि वो कैसा बना है, कैसी उसकी क्वालिटी है और कितना फ़ायदेमंद होगा पटना और बिहटा और नौबतपुर वाले जो आसपास के लोकेशन के लोग होंगे उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया रोड है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप नहीं होगा तो किसी भी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन नहीं होगा, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। जब कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा तो लोग बायर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं निराश होंगे और अच्छा एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो एक अच्छी कनेक्टिविटी है बिहटा सरमेरा का, जो कि एक लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ये ऑलमोस्ट टोल प्लाजा के पास आ गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है टोल गेट टोल प्लाजा 1 किलोमीटर, यानी यहीं से 1 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा है। तो उसकी भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि टोल प्लाजा बन के तैयार हुआ है या नहीं। तो ये टोल गेट ऑलरेडी बन के तैयार है और इसमें अभी फ़िलहाल टोल बन के तैयार है, बट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी गाड़ियाँ ऐसी ही जा रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कर सकते हैं जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। और ये अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना, कैसे, किस हिसाब से यहाँ पे टोल पे चार्जेस लगेगा। तो अगला जो वीडियो होगा हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या चार्जेस लगेगा, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे आपको। ये सामने टोल है, ये NHAI का बनाया हुआ ये पूरा ये है रोड है और उसी का टोल प्लाजा है ये देखिए ट्रैफिक और मेडिकल एड पोस्ट है, यानी कि अगर कुछ कैजुअल होता है तो ये भी बनाया गया है। कैजुअलिटी अगर कुछ होता है इस हाईवे पे या कुछ प्रॉब्लम आती है आपकी गाड़ियों पे तो
ये सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे सर्विस दिया गया है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड कुछ गाड़ी आपकी ख़राब हो जाए, सारी चीज़ें। और अगर आपको चेसी या पाली जाना है तो फिर से एग्जिट पॉइंट आ गए इस बीटा सरमेरा रोड पे, यहीं से आपको एग्जिट होना होगा चेसी या पाली जाने के लिए। नौबतपुर अभी आगे है। और ये सामने देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे 15 किलोमीटर, बिक्रम एम्स 12 किलोमीटर राइट, पटना 33 किलोमीटर और आरा 41 किलोमीटर है। तो अगर बेटा बिक्रम जाना है या नौबतपुर जाना है तो यहीं से आपको लेफ्ट उतरना पड़ेगा तीनों के लिए, या बेटा आप स्ट्रेट भी जा सकते हैं। अभी नौबतपुर से जस्ट नीचे उतरे हैं। नौबतपुर वाला जो फ्लाईओवर है जिस तरफ नौबतपुर एम्स जा रही है, तो पटना राइट है, नौबतपुर स्ट्रेट हो गया, मसौड़ी लेफ्ट हो गया। 139 NH 139 से राइट लेंगे, एम्स की तरफ जाएंगे। और होप सो कि आपको बीटा सरमेरा रोड का ये अपडेट्स बहुत अच्छा लगा होगा। ड्रीम प्रॉपर्टी फॉर पटना हमेशा कोशिश करती है कुछ नया अपडेट्स आपको दें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कि आप अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि एक चीज़ बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर हेल्थ अच्छा रहा तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है। तो उस चीज़ पे ध्यान दें, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं भगवान से प्रार्थना करती है कि अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। थैंक यू वेरी मच। हमें कॉन्टैक्ट करें। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना का ऑफिस जो है सगुना मोड़ पे है, सगुना मोड़ पे। और दूसरा ऑफिस हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं कन्हौली में, PM सिटी मॉल जो है मेन हाईवे पे, कन्हौली बाजार से पहले वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, आप लोग के आशीर्वाद से, दुआ से। और जो भी कुछ क्वेरी अगर हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे चैनल है, हमारा यूट्यूब पे है, ट्विटर पे है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हर एक माध्यम से। जैसे यूट्यूब पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें। धन्यवाद।